दोपहर के 12:30 बज चुके हैं। देख रहे हैं आप आज तक। मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। तो 15 खिलाड़ी पूरा देश के इस स्पेशल शो के सीरीज में हमने शमी की बात कर ली, उसके पहले विराट कोहली की बात कर ली, रोहित शर्मा की बात कर ली और अगले आधे घंटे बात होगी बुम बुम जसप्रीत बुमराह की, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा की। करते हैं एक रिपोर्ट के साथ शुरुआत। दिखाएंगे आपको जसप्रीत बुमराह से जुड़ी एक रिपोर्ट, क्योंकि जसप्रीत बुमराह शुरुआत ही करते हैं खतरनाक और विपक्षी बल्लेबाजों को पवेलियन का राह दिखाकर कर देते हैं टीम इंडिया के लिए राह आसान। देखिए रिपोर्ट। 18 विकेट, 18 का औसत, 4 से कम की इकोनॉमी। बल्लेबाज इनका एक्शन पढ़ते रह जाते हैं और जसप्रीत बुमराह की गेंद गिल्लियां बिखेर कर रख देती हैं। ये साल 2010 के आसपास की बात है, जब जसप्रीत नाम का लड़का क्रिकेट की कोचिंग लेने आया। अहमदाबाद के वस्त्रापुर का ये वही निर्माण हाई स्कूल है जहां जसप्रीत पहले किताबों में मन रमाने गए और फिर रॉयल क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट की किताब से ऐसा नाता जोड़ा कि तेज गेंदबाजी का एक पूरा अध्याय ही बन गया। 2008 में वो इस स्कूल में आए थे और इसी स्कूल से उनके जीवन या फिर उनके करियर का जो शुरुआत हुई थी एज अ क्रिकेटर, वो यहीं से हुई थी। आज भी स्कूल में जसप्रीत बुमराह की छाप है। इसी स्कूल में उनकी मदर प्रिंसिपल थी उस वक्त और यहीं से उनको पहली बार हुआ था कि एक क्रिकेट के लिए जसप्रीत बुमराह को फॉर्मल कोचिंग दी जाए। ये वो वक्त था जब जसप्रीत का परिवार उनके करियर को लेकर टेंशन में था। ऊपर से गेंदबाजी में उनका एक्शन शुरू से ही कुछ अलग था। साथ ही खिलाड़ी शिकायत करते थे कि ये थ्रो करता है, लेकिन कोच की क्लीन चिट ने बुमराह का हौसला बुलंदियों पर पहुंचा दिया। बच्चे तो सब बोलते कि सर ये तो थ्रो बॉलिंग कर रहा है, तो हमको उसके सामने खेलने नहीं है, क्योंकि ज़्यादा स्पीड से बॉल डालता था ना, तो जो बैटिंग करते थे वो सब डरते थे। बॉल उसके हाइट के ऊपर से जाता है, बाउंसर जाता था, स्पीड ज़्यादा थी, तो सब बोलते कि सर इसको बॉलिंग मत दो, वो थ्रो डालता है। तो बुमराह ने कभी आपको आके इस बात का जिक्र नहीं किया कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लोग मुझे बोल रहे हैं, बच्चे मुझे बोल रहे हैं कि ये थ्रो बॉल डाल रहा है? वो मेरे को बोलता है कि सर ये तो मेरे को थ्रो बॉल, मैं नहीं, तुम बराबर बॉलिंग कर रहे हो, थ्रो बॉलिंग नहीं है, बच्चे सब बोलने दो, जो तुम करते हो वही करो। इस एकेडमी में 3 साल तक जसप्रीत मेहनत करते रहे। मौका मिला तो जिले की टीम से कामयाबी का सफर शुरू हुआ। फिर रणजी और सैयद मुश्ताक अली टूर्नामेंट के दौरान मुंबई इंडियंस के कोच जॉन राइट अहमदाबाद आए थे। उन्होंने जसप्रीत को देखा और मुंबई इंडियंस के लिए चुन लिया। उसके बाद से जसप्रीत ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। चोट की वजह से उनके करियर में ब्रेक जरूर लगते रहे, लेकिन जब भी वापसी करते हैं, टीम को ब्रेक थ्रू दिलाने का उनका किरदार और भी निखर कर सामने आता है। मौजूदा वर्ल्ड कप में उनकी धार और रफ्तार इसकी गवाह है। अतुल तिवारी के साथ राहुल रावत, अहमदाबाद, आज तक। तो बुम बुम बुमराह की बात हो रही है, तो अब आप सभी को अहमदाबाद लिए चलते हैं। गुजरात से उनका कनेक्शन है और अतुल तिवारी ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अतुल, मैं देख पा रहा हूं कि आप शायद किसी क्रिकेट एकेडमी में हैं और आपके साथ युवा कुछ टैलेंट भी हैं। बातचीत करिए और जानकारी लीजिए। बिल्कुल, मैं फ़िलहाल रॉयल क्रिकेट एकेडमी में उपस्थित हूं, जहां पे कुछ बच्चे जो कि क्रिकेट सीखने आते हैं वो मेरे साथ उपस्थित हैं और रॉयल क्रिकेट एकेडमी के कोच किशोर त्रिवेदी जी भी मेरे साथ उपस्थित हैं, जिन्होंने बुमराह की एक्शन को लेकर सबसे पहले क्लीन चिट दी थी और बुमराह के वो पहले कोच भी रहे हैं। हमारे साथ जो बच्चे हैं, जो कोच हैं, हम उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि बुमराह से पूरे देश को उम्मीद है, कोच को भी उम्मीद है। सर, क्या कहेंगे आप, क्योंकि सबसे पहले आप कोच से क्या उम्मीद है बुमराह से, क्योंकि शानदार बॉलिंग प्रदर्शन इस वर्ल्ड कप के दौरान रहा है? आज भी वो ऐसा ही परफॉर्मेंस करेगा और इंडिया को चैंपियन बनाएगा। वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस उसका रहेगा। अच्छा, वो शुरू के वो पल बताइए जब वो आपके पास आया और आपने क्या ऐसा देखा कि जिसके बाद आपने उसको आगे रेफर किया, क्योंकि हमारी जब बात भी हुई थी, आपने कहा था कि CBCA के प्रेसिडेंट से आपने बात की थी, वहाँ से उसको पहली बार चुना गया और एक शानदार करियर आज बन चुका है बुमराह का। जब भी वो कोचिंग कैंप में आया तो सिंपल नॉर्मल स्टूडेंट की तरह आया था। फिर 2-3 हफ्ते के बाद मेरे को पता चला कि ये लड़के का एक्शन ऑड है और सभी जो बच्चे प्रैक्टिस करते थे वो बोलते कि वो ये तो थ्रो बॉलिंग कर रहा है, लेकिन मैंने बोला कि ये थ्रो बॉलिंग नहीं है, उसकी स्पीड की वजह से आपको डर लगता है। तो बच्चे भी उससे पहले से ही डरते थे
क्योंकि शॉर्ट ओवर लाइन बॉल डालता तो बच्चे को हाइट के ऊपर बॉल आता था। फिर मैंने उसको थोड़ा ध्यान दिया उसके ऊपर, उसको बोला कि आप थोड़ा सीरियस रहो और आपकी जो ये एक्शन है वो चेंज नहीं करने का है, एक्शन वही रखने का है और ये आपको आगे फ्यूचर में काम आएगी। तो आज तक वो उसने एक्शन चेंज नहीं किया तो उसका रिजल्ट आज उसको मिल रहा है। कुछ बच्चे भी हमारे साथ उपस्थित हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहोगे आप, क्या उम्मीद है आपको बुमराह से, क्योंकि शामी शानदार बॉलिंग कर रहे हैं, बुमराह का कॉम्बिनेशन लग रहा है भारत शानदार विजय प्राप्त करेगा? जी हाँ, बिल्कुल। बुमराह का जिस तरह का 10 मैचों में पूरा परफॉर्मेंस रहा है उससे तो पूरी उम्मीद है कि हम इंडिया को वो जिता के आएगा और शामी भी बहुत अच्छी बॉलिंग करेगा। मैच देखने के लिए मैदान में जा रहे हो कि घर से ही चीयर करोगे? नहीं, घर से ही चीयर करूँगा। तो ये सारे बच्चे जो कि रॉयल क्रिकेट एकेडमी में बुमराह के कोच किशोर त्रिवेदी के नेतृत्व में ही क्रिकेट सीख रहे हैं और इन सबको उम्मीद है कि बुमराह फिर एक बार शानदार प्रदर्शन करेंगे और भारत को विश्व विजेता बनने में सबसे ज्यादा सफल गेंदबाज साबित होंगे फाइनल। ठीक है, आप नजर बनाकर रखें, फिलहाल आपका रुख करेंगे और अब आप सभी को लिए चलेंगे एयरपोर्ट अहमदाबाद, क्योंकि वहां से देखिए 1,30,000 दर्शक आ रहे हैं और साथ ही तमाम सेलिब्रिटीज का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। क्रिकेट खिलाड़ी उसी एयरपोर्ट से आ रहे हैं। देव कोटक उसके लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देव, क्या माहौल है, क्या नजारा, तस्वीरें भी दिखाइए और जानकारी भी पहुंचा दीजिए। जी, पहले तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो वर्ल्ड कप की रेप्लिका ट्रॉफी रखी हुई है ये फैन एंगेजमेंट या फैंस के एक्सपीरियंस के लिए, ताकि वो पकड़कर हाथ में देख सके कि इसको पकड़ने का फीलिंग क्या होता है और क्या महसूस करते हैं। कल जब इंडिया ऑस्ट्रेलिया को हराएगी और पछाड़ देगी तब तीसरी बार इतिहास रचने का पूरा प्रयास होगा 1983 और 2011 के बाद। तो कहीं ना कहीं आप समझ पा रहे होंगे कि भारत के जो खिलाड़ी है, प्लेयर्स है, वो कितने ही उत्सुक होंगे। तो इस तरह का जो माहौल है, वहां पर फैन एक्सपीरियंस गेट भी लगा हुआ है जहां लिखा है अहमदाबाद एयरपोर्ट वेलकम्स ऑल क्रिकेट फैंस। तो कहीं ना कहीं सुबह से जो सारे यात्री है उनका भी आना जाना लगा हुआ ही है। यहाँ सारे डिग्नेटरीज भी आएंगे, फॉरेन गेस्ट जो है, डिप्लोमैट्स, ब्यूरोक्रेट्स, ऑस्ट्रेलियन पीएम, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आएंगे। हालांकि अपने सेलिब्रिटीज की बात की, मोस्ट ऑफ देम जो सारे के सारे तो नहीं, लेकिन तकरीबन 70% लोग जो है वो कल ही आएंगे अपने चार्टर्ड फ्लाइट से। बस बगल वाला जो एयरपोर्ट है वहां पर आएंगे शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, डुआ लिपा, गोतीलो फेम सॉन्ग गाने वाले गढ़वी जी, उनके अलावा भी और काफी सेलिब्रिटीज जो है यहाँ पर आएंगे। म्यूजिक कंपोजर सिंगर प्रीतम जो है वो भी आज यहाँ पर आएंगे एसी अहमदाबाद एयरपोर्ट पर। तो सबके जो है अलग अलग शेड्यूल्स है। सेकेंड हाफ में सब 3:30 के बाद ही यहाँ पर आएंगे। तो उस तरह के जो विजुअल्स भी है हम हमारे दर्शकों को तो लाते ही रहेंगे, लेकिन आप कहीं ना कहीं लोगों का एक्साइटमेंट भी समझ सकते हैं। जो आने वाले यहाँ पर लोग हैं, 1,32,000, विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम, वहां पर बैठना और फाइनल्स मैच को एक्सपीरियंस करना, उसका अनुभव लेना, उसे महसूस करना, वो एक अलग ही बात हो सकती है। लेकिन फिर से एक और बार भारत के जो खिलाड़ी है इसी ट्रॉफी को अपने हाथों में पकड़ना चाहेंगे। तो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि ये तो फिर भी लाइट है, लेकिन इसको जो जीतने का भार या वजन होता है वो कहीं ना कहीं रोहित शर्मा, विराट कोहली एंड कंपनी अपने कंधों पर महसूस कर रहे होंगे। थोड़ी नर्वसनेस भी होगी, लेकिन बड़ा मंच है, बड़ा मुकाबला है और बड़ी टीम है सामने। 10 मैच जीत चुके लेकिन हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि 10 के 10 भारतीय टीम जीत चुकी है और 11वां है। 11 जीत लिया तो सब शुभ है, यानी विश्व कप हमारा है। तमाम तस्वीरों को हम दिखा रहे हैं, तमाम जो हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। लेकिन अब एयरपोर्ट की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरह से भव्य स्वागत हो रहा है ढोल नगाड़ों के साथ। यह है अहमदाबाद, गुजरात, जहां नरेंद्र मोदी स्टेडियम में क्रिकेट विश्व कप का महा मुकाबला, सबसे बड़ा मुकाबला खेला जाना है। खिताबी टक्कर है ये, क्योंकि भारत के सामने ऑस्ट्रेलियाई टीम, कंगारू की टीम है। 2003 का बदला लेने की भी पारी होगी। सुनिए, देखिए।
देखिए जरा किस तरह से लोगों के आने का सिलसिला लगातार जारी है और इसके लिए बाकायदा तैयारी भी की गई है। लेकिन इससे ये भी समझना होगा कि ये क्रिकेट जो है भारत के लिए इमोशन होता है, सेंटिमेंट होता है। क्रिकेट फैंस, प्रशंसक, क्रिकेट की दीवानगी, क्रिकेट क्रेज जिसे क्रिकेट का फीवर कहते हैं, इससे आर्थिक रूप से भी भारत को बूस्ट मिल रहा है। और एक अनुमान है, रिपोर्ट कहती है कि 22,000 करोड़ रुपए का मुनाफा GDP में होगा, क्योंकि हो ही रहा है लगातार। तमाम जो क्रिकेट से जुड़े लोग आ रहे हैं, आर्थिक रूप से तरक्की हो रही है। और जब आप टीम जीतती है, विश्व कप जीतते हैं, तो बहुत ज्यादा मनोबल भी बढ़ता है और खरीदारी भी बढ़ती है। अब देखिए जरा, हमारे सहयोगी नजर आ रहे हैं इस बड़ी स्क्रीन पर, हम देख पा रहे हैं मिलन शर्मा हमारी रिपोर्टर नजर आ रही है, अहमदाबाद में मौजूदगी है। मिलन, किस तरह की तैयारी है और आपकी क्या तैयारी है? चेहरे पर स्माइल लाइए, क्योंकि हम तो यहाँ पर मौजूद हैं स्टूडियो में और आप हैं बिल्कुल स्टेडियम के करीब, तो गजब का माहौल होगा, समझा जा सकता है। चलिए अब दिखाइए और बताइए। रोहित शर्मा और दाबिर का ये वर्ल्ड चैंपियन का जोड़ी है। जी बिल्कुल आशुतोष, देखिए स्टेडियम के बाहर का माहौल वाकई में गजबदार है, क्योंकि आप देखिए यहाँ पर लोग कहाँ से आए, पूरे देश से, पूरे भारत से, पूरे विश्व से यहाँ पर लोग आए। सर आपसे बात करते हैं, आपके हाथ में शंख है, कहाँ से आए आप? मैं कलकत्ता से आया हूँ, मैं केकेआर और सीएबी का सुपर फैन हूँ और मैं चेन्नई से जो दौर शुरू हुआ वर्ल्ड कप लेकर, संघ के लेकर, वो दौर अभी चल रहा है। और ये वर्ल्ड कप का इंडिया का नॉन स्टॉप जीतने वाला वर्ल्ड कप है और ये बदला का वर्ल्ड कप है। अगला दिन न्यूजीलैंड के हरा के बदला ले लिया और कल ऑस्ट्रेलिया के हरा के बदला लेंगे और शुद्ध बदला नहीं लेंगे, ये वर्ल्ड कप दाबिर सर के हाथ में देना चाहिए। और ये मिलन बदला कौन और मैं ये देख पा रहा हूँ कि आज इंडिया एंकर के तौर पर नहीं, क्रिकेट फैन के तौर पर मैं भी एंकरिंग कर रहा हूँ। आप जहां मौजूद थी, उनके बगल में टी शर्ट पर लिखा हुआ था 1983। सफर वहीं से शुरू होता है विश्व विजेता का, जब भारत ने तमगा ले लिया था। कपिल देव की अगुवाई में विश्व विजेता टीम इंडिया बनी थी और अब फिर से बारी है 2023 की। उम्मीद करते कंगारुओं को पटखनी देकर भारत एक बार फिर से वर्ल्ड चैंपियन का रुतबा अपने नाम कर लेगा। मैच से जुड़े आपके हर सवाल का हम देंगे जवाब। जानने के लिए हर अपडेट, लाइव एनालिसिस, स्पेशल इंटरव्यूज, डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप।